नंबर सिस्टम। नंबर्स होते हैं दो तरीके के, एक होते हैं रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स, और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, एक रियल नंबर्स और एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं, और इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, हाँ, कॉपी मिला रही है। चलो, अब देखो रियल नंबर्स कौन से होते हैं। जो नंबर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकें, द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। ठीक है, जो नंबर, लिख लेना है, जो संख्याएं नंबर लाइन पर लिखी जा सके, द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, जैसे कि 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट, -1, -2, -3, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब एक चीज समझो यहां पर बस, कि क्या, इधर देखो, जब नंबर लाइन की बात करी हमने, नंबर लाइन की बात करी, तो आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि जो नंबर नंबर लाइन पर इधर साइड होता है वो बड़ा होगा, जो नंबर नंबर लाइन पर इधर होगा वो छोटा होगा। ठीक है, जो नंबर नंबर लाइन में इधर होगा वो बड़ा होगा, और इधर होगा तो वो छोटा होगा। और दूसरी चीज क्या याद रख सकते हैं, 0 नंबर लाइन का बिल्कुल मिडिल पॉइंट है, बिल्कुल बीच का। ठीक है, अच्छा, जो नंबर इस साइड 0 के पास होगा, है ना, वो छोटा होगा। मतलब जैसे कि क्या, 0 से तो बड़ा होगा लेकिन सबसे छोटा होगा। जैसे कि 1, 1 की क्या खासियत है, 1 एक सबसे छोटा, अब इंटीजर तो अभी कर ही नहीं रहे, ठीक है छोड़ो अभी इसको, मैं क्या बता रहा हूँ, इंटीजर्स में आएंगे ये चीज। ठीक है, तो मतलब क्या है, अब मैं जैसे कि बोलूं आपको -3 और -2, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? नंबर लाइन देखो, नंबर लाइन पे कहाँ आ रहा है -2, इधर आ रहा है। 3, -3 देखा, -3 देखा, ये रहा, -3 के इधर आ रहा है ना -2, -2 जब इधर आ रहा है तो मतलब -2 बड़ा है। इसीलिए ये चीज बताई कि नंबर लाइन पे जो नंबर इस साइड लिखा हुआ है वो बड़ा है। नहीं आई समझ में? आ गई, मतलब क्या, ये बड़ा है। जब ये सिंबल लगाते हैं मतलब क्या है कि ये बड़ा मुंह जिस तरह उस तरफ बड़ा नंबर, ठीक, जिस तरफ पूंछ उस तरफ छोटा नंबर। ठीक, अब जैसे कि मैं लिखूं, कौन सा बड़ा है, तो कौन सा बड़ा है मैं जो पूछ रहा हूँ बस। हाँ, 10 बड़ा होगा, ठीक है। और अगर मैं लगा दूं ये, तो 5 बड़ा हो जाएगा। ठीक, बस यही चीज मुझे बतानी थी कि नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर में बस यही अंतर हो जाता है। जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जो बड़ा है वो बड़ा है ही है पॉजिटिव नंबर में, है ना, लेकिन जो नेगेटिव नंबर्स अगर हो गए तो जो छोटा है वो सबसे बड़ा हो जाता है, जिसकी वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू छोटी है वो सबसे बड़ा हो जाता है। जैसे कि -5 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करूं तो केवल 5 है। एब्सोल्यूट मतलब कि क्या, ये अपने साथ वैल्यू क्या ले रहा है, साइन नहीं देख रहे अब हम, केवल वैल्यू, वैल्यू है 5, तो 5 बड़ा है 10 से। ठीक है, चलो ये चीज तो थोड़ा सा समझाती है। चलो, अच्छा, इमेजनरी नंबर्स क्या होते हैं? इमेजनरी नंबर सीधी सीधी बात, जो नंबर लाइन में ना लिखे जा सके, द नंबर्स विच कैन नॉट बी
रिटन ऑन नंबर लाइन, ठीक है, जो नंबर लाइन पर ना लिखे जा सके, ठीक है। ये कौन से होते हैं? ये होते हैं अंडर रूट में माइनस वाले जितने भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज होती है, अंडर अंडर रूट -1 की वैल्यू होती है आई। इस आई को बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं इसको? आयोटा, है ना। अगर मैं बोलूं आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 1, ठीक है। और ये लिख लेना यहां पर, क्या है ये? आयोटा, ठीक है जी। चलो, तो नंबर्स हमारे दो तरीके के होते हैं, एक रियल नंबर्स, एक इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स वो नंबर्स जो नंबर लाइन पर लिखे जा सकते हैं, ठीक है। और इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर्स जो नंबर लाइन पर नहीं लिखे जा सकते हैं, ठीक है। इनको ज्यादातर जो फाउंड होते हैं वो कैसे फाउंड होते हैं? रूट में, माइनस में जो भी नंबर्स लिखे होते हैं वो, ठीक है। अच्छा, रूट में -1 होता है, उसकी वैल्यू आई होती है, और अगर इसी का ही स्क्वायर कर दें तो वो 1 के बराबर हो जाता है। इस आई को क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब डालो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, ठीक है। अब देखो, ये नंबर्स वो होते हैं जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को दोनों को मिला के लिखे जाते हैं। भाई कॉम्प्लेक्स समझ में आ रही है, और हिंदी में अगर मतलब देखो सम्मिश्र, मतलब मिक्स करके बन रहे हैं, ठीक है। तो जब एक रियल नंबर हो प्लस एक इमेजिनरी नंबर हो आई के साथ, नहीं इमेजिनरी लिखो पहले, ठीक है, इमेजिनरी नंबर। अच्छा, मैंने ये चीज नहीं बताई, इमेजिनरी नंबर को कोई भी अगर जैसे लिखा जाएगा ना, जैसे कि अगर ये लिखा होता अंडर रूट में -16, तो इसको मैं लिख सकता था आई 4i, है ना। 4i, क्यों? 16 तो 4 हो गया, अंडर रूट हट के, और -1i हो गया, ठीक है। तो मतलब क्या है, मैं अगर रियल नंबर लिखूंगा तो कोई एक ए मैंने नंबर ले लिया रियल, ठीक है, उसके साथ आई बी। आई क्या है? इमेजिनरी नंबर को शो कर रहा है, और बी क्या है? कोई एक नंबर, ऐसा ही, ठीक है। तो यहां पर ये वाला पोर्शन है, ये है रियल नंबर, और ये वाला पोर्शन है, ये है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए, ठीक है। चलिए, अब हम समझेंगे रियल नंबर का, वो इमेजिनरी नंबर का यहीं पे खेल खत्म। अब रियल नंबर को डिवाइड करते हैं। रियल नंबर क्या होता है? कोई भी चीज मिसिंग हो उसको ऐड कर लेना, ठीक है। तू भी, तेरे में बहुत डालनी चाहिए पड़ेगी, अब तुझे पता नहीं तूने कैसे बनाए हैं, और मेरे समझ में नहीं आया, सच बताऊं तो। हम्म, बहुत बार ऐसे उड़ाया है तूने कि कोई जवाब नहीं, ठीक है। मतलब ये लग ही नहीं रहा कि मैं नहीं कराएंगे। रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर होते हैं दो तरीके के। कौन कौन से होते हैं? हाँ, अच्छा, आया गलती हुई। और दूसरे कौन से होते हैं? देसी लिखे तो हुए हैं, लेकिन कुछ समझ में तो आए, ठीक है। इंटीजर्स एंड डेसिमल, ठीक, ठीक है, ठीक है। इंटीजर्स एंड डेसिमल, ठीक है। तो इंटीजर्स, इंटीजर्स कौन से होते हैं ये भी समझो।
नंबर लाइन बना देते हैं। अब तुम बोलोगे कि ये उसमें इमेजिनरी नंबर में, वो रियल नंबर में भी तो बनाई थी, हैं? हाँ, नंबर लाइन वहां पर कोई भी नंबर आ सकता था, फ्रैक्शन वाला भी, कैसा भी, लेकिन यहां पर ऐसे नंबर आएंगे जिनके नीचे कुछ नहीं होगा, नीचे इन द सेंस अपॉन में केवल 1 होगा, ठीक है ना। वहां पर अगर तुम थोड़ा सा कुछ ऐड और करना चाहो तो 3/4 ऐसी चीजें भी ऐड कर लेना, है ना। 3/4 ये 1 से पीछे लिखा जाएगा 3/4, और जैसे कि कर लो 5/4, ये 1 से बाद में लिखा जाएगा, ठीक है, ये सारे। चलो, तो इंटीजर्स, इंटीजर्स होते हैं क्या, ऐसे नंबर्स जो जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, लेकिन उनके नीचे जो अपॉन में q होता है वो होता है इज इक्वल टू 1 के, ठीक है। मतलब p अपॉन क्यू की फॉर्म में तो नहीं होते, लेकिन यहां पर क्या है, q बराबर है 1 के। जब 1 है तो ओनली p की फॉर्म में लिखे जाएंगे, q तो लिखो लिखो मत लिखो 1। अब जैसे कि 2 है, 2/1, इसकी कोई वैल्यू है 1 की नहीं है, ये तो तब भी 2 रहेगा, तो ये 2 ही लिखा जाता है, ठीक है। p अपॉन क्यू, जहां पर q बराबर है 1 के, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, इनको बोला जाता है नॉन नेगेटिव इंटीजर। आरती समझ में आ रहा है? हाँ भैया आ रहा है। और जब ये क्या बचे, हमारे नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। अच्छा, यहीं पे ही हम क्या समझते हैं, ये नॉन नेगेटिव हो गए, जो नेगेटिव नहीं है ना। यहां पर ये भी बोल सकते हैं, ये इस वाले सेक्शन को बोल सकते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। और पूरा अगर 0 डाल दिया तो नॉन नेगेटिव बन जाएगा। 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ठीक है। अब इन्हीं को ही मैं कुछ अलग नाम देने जा रहा हूं, नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव को। जब पॉजिटिव नंबर हैं उनको बोला जाता है नेचुरल नंबर, और अगर नॉन नेगेटिव की बात करी जाएगी तो वो हो जाएंगे होल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर पूर्ण संख्याएं, क्या, पूर्ण संख्याएं। अब थोड़ा ये कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, क्या चीज चल रही है ये, थोड़ा मैं क्लियर करता हूं। पन्नी कहां है, कोई है पन्नी? चलो ठीक, देखो ये एक मार्कर है, ठीक है, एक मार्कर है। मैंने इसमें क्या किया, केवल जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं 1 से लेके 1 2 3 4 जितने भी हैं अनलिमिटेड इनफाइनाइट तक, ठीक है, इनको मैंने इसमें डाल दिया। तो अभी मेरे पास जो पोटली है ये किसकी है, नेचुरल नंबर्स की है, किसकी है ये, नेचुरल नंबर्स की पोटली है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये आरती सीमा समझ में आ रहा है, नेचुरल नंबर की पोटली है ना मेरे पास अभी, हाँ ठीक है। हाँ अच्छा, अगर ये 0 आया, ये 0 आया कि भैया मुझे भी डाल दो इसमें, ठीक है तेरे भी डाल देते हैं, मैंने 0 डाल दिया इसमें। अब 0 डल गया तो ये क्या बन गया, होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या है, ठीक है, पूर्ण संख्या बन गई। अच्छा और तो दो यार, चलो। अब मेरे पास ये नेगेटिव नंबर्स आए कि हमें कहाँ अकेला छोड़ दो यार, हम तो अकेले रह जाएंगे, हमारी तो वैसे वैल्यू ना है, नेगेटिव कोई पैसे वैसे नेगेटिव में होते ही नहीं है, है ना। तो ये आए तो मैंने इनको भी डाल दिया,
जब इनको डाल दिया तो ये पूरे बन गए क्या, इंटीजर्स। क्या बन गए ये, इंटीजर्स। इंटीजर्स। मतलब इंटीजर्स को बोलते हैं पूर्णांक। इंटीजर्स को क्या बोलते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं कुछ क्वेश्चन नहीं। करूं, नहीं, हाँ कर। क्यों भाई, मतलब ये कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम करो, नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसी से जो जो समझाया है वो मैं पूछ रहा हूं, ठीक है। हाँ हाँ। पूछो। ये बताओ, माइनस के 3 इंटीजर है या नहीं। है। अच्छा, माइनस का 3 है है। इंटीजर। हाँ, इंटीजर मतलब पूर्णांक है। 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 अच्छा, 0 एक नेचुरल नंबर है। नहीं। नहीं। हाँ, है। होल नंबर। नहीं है, नहीं नहीं है। है, होल नहीं। नंबर है। अच्छा, अब आप बताएं, 5 क्या ये नेचुरल नंबर है, क्या ये होल क्या? नंबर है। 5 5 5, ठीक है। हाँ। 5 क्या ये होल नंबर है, क्या ये नेचुरल नंबर है, क्या ये इंटीजर है, या फिर तीनों है। तीनों है। तीनों है, ठीक है। तीनों की कैटेगरी मारा तो तीनों है, ठीक है। अच्छा चलो, तो ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब थोड़ा सा और समझते हैं। देखो, एक चीज मैंने अभी बताया था, इंटीजर मतलब पूर्ण अंक, है ना। पूर्ण अंक मतलब क्या है कि उसका जो अंक हो ना, अंक पूरा होना चाहिए, है ना। पूर्ण संख्या तो क्या ये है, पूरा भैया? अंक होना चाहिए, जैसे कि हाँ। जैसे आपने बोला ये -3 मतलब पूर्णांक है या नहीं, ये पूछा था आपने। हाँ, मतलब जैसे मैंने तो पहले की बता रही हूँ, पहले मतलब ये सुना था कि जैसे माइनस वाली संख्या होती है वो नहीं होगी पूर्णांक, मतलब जो पॉजिटिव होगी वही होगी बस। नहीं, आपने गलत सुना था। तो मतलब माइनस वाली भी मतलब हो सकती है, मतलब इंटीजर के अंदर जी जो जो आ रहा है वो सब, चाहे माइनस जी प्लस जी, कुछ भी। मैंने पूरी अभी अभी ये पोटली जो अभी खाली नहीं करी, इस पोटली में जो है वो सब इंटीजर है, ठीक है। ठीक। हाँ। हाँ, अब समझो पूर्ण अंक का, पहले मतलब ये समझते हैं, ये पूर्णांक का मतलब क्या है। पूर्ण अंक जैसे कि मैं लिखूं 99.99, तो क्या ये इंटीजर है। नहीं। नहीं है, क्यों, ये पूरा अंक नहीं है, पॉइंट में समथिंग कुछ लिखा हुआ हाँ। है ना। पॉइंट में अगर कुछ भी आया, पूरा अंक नहीं हुआ, सीधी सीधी बात ये है। तो पूरा अंक नहीं है तो मतलब पूर्णांक इंटीजर नहीं। भी नहीं है। तो जो ऐसे नंबर हैं जो पूरे अंक नहीं होते, वो कौन से होते हैं, दशमलव। ये क्या है, डेसिमल, दशमलव, दशमलव, ठीक है। थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। चलिए, दशमलव को समझिए, इनमें होते हैं दो तरीके के। बताता हूं। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब समझो ये क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने लिखा 0.86, 0.56, 0.55, 0.75, ठीक है। मतलब क्या, टर्मिनेट हो जा रहा है,
है ना, टर्मिनेट हो जा रहा है मतलब टूट जा रहा है बीच में, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग देखो जैसे कि मैंने लिखा 0.06666, ठीक है, मैं लिखा 0. ले लो 454545, 0.124396 चलता जा रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग, ये है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या कि ये आगे चलता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रही कहीं गाड़ी, इसकी गाड़ी कहीं भी रुक नहीं रही, वो बस ब्रेक लगने भूल गए इसमें है। लेकिन इसमें क्या है, टर्मिनेट मतलब नाम से भी समझ में आ रहा है, टर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई ट्रेन होती है ना, आप जैसे कि सुना होगा आनंद विहार टर्मिनल, नाम सुना है कभी, आनंद विहार टर्मिनल, और भी ऐसे होते हैं। तो टर्मिनल का मतलब क्या है कि वहां पर पहुंच के ट्रेन उसके आगे कहीं नहीं जाती, वहीं रुक जाती है। तो दैट मीन्स क्या, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या, खत्म। लेकिन इसमें क्या है, आप देख रहे हो डॉट 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 चल रहा है, तो कहीं रुक नहीं रहा, गाड़ी बिना ब्रेक किए। भैया हिंदी तो में टर्मिनेटिंग को नो, शांत और अशांत बोलते हैं, मतलब तो वो शांत मतलब वो क्या, आगे नहीं जाएगा, और टर्मिनेटिंग को बोलते हैं हिंदी शांत, में शांत। अच्छा, और क्या नॉट बात है, बहुत सही बात बोली है। हिंदी में बोलते हैं टर्मिनेटिंग और इसको बोलते हैं अशांत, ठीक है। अब उतरेगा बेटा, ये बेचारा शांत है तो ये यही रुक गया, भैया मेरे में दम ना है ज्यादा और ये चल ही जा रहा है, अशांत है ये, ठीक है। चलो, अब इसमें भी दो टाइप होते हैं, एक होते हैं रिपीटिंग, एक होते हैं नॉन रिपीटिंग, ठीक है। एक होते हैं रिपीटिंग, एक होते हैं नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब क्या, जैसे मैंने लिखा था ये 0.6666 रिपीट हो रहा है, 0.454545 यही रिपीट हो रहा है। मैं लिख दूं और आगे 0.332233223322, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है, 0.124396 आगे चलता जा रहा है, 0.4627 जो भी है आगे। पाई की वैल्यू बताओ, पाई की वैल्यू 0.14 समथिंग जो भी है, ठीक है। ऐसे चलता जा रहा है, मतलब क्या, नॉन रिपीटिंग और ये रिपीटिंग, मतलब एक ही टर्म जा रही है इन्फिनिट तक लेकिन रिपीट हो रही है इनमें, एक ही जैसा कुछ चीज। जैसे कि क्या, यहाँ पे 666 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर देखा 454545, ठीक है, यहाँ पर 332 ऐसे रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। मतलब एक साइकिलिसिटी सी दिख रही है हमें, रिपीट हो रही है एक साइकिल सी, है ना। तो बस वही चीज है। तो अब यहां पर मैं इसको समराइज करता हूं थोड़ा सा, कि क्या, पहली बात, रियल नंबर्स हमारे दो तरीके के होते हैं, इंटीजर्स और डेसिमल, ठीक है। डेसिमल दो तरीके होते हैं, टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग जिनको शांत बोलते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग इनको अशांत बोलते हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग का मतलब कुछ पॉइंट के कुछ प्लेसेस बाद रुक जाए गाड़ी, ठीक है। इसमें क्या है, गाड़ी बिना ब्रेक किए, ठीक है। अच्छा, ये भी दो तरीके के होते हैं, ये क्या, नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग। रिपीटिंग में मतलब सेम टाइप का कुछ ना कुछ, चाहे एक सिंगल डिजिट, चाहे दो डिजिट, चाहे तीन डिजिट, चाहे 1000 डिजिट, मुझे नहीं पता क्यों, इनफाइनाइट मैंने भी नहीं देखा। 1000 डिजिट ही मतलब वापस रिपीट हो रही है, 1000 डिजिट के बाद भी फिर पहली डिजिट आ जाए, फिर दूसरी जगह दूसरी आ जाए, तीसरी की जगह तीसरी आ जाए, चौथी की जगह चौथी आ जाए, ठीक है। तो वो क्या, रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अच्छा, चलिए, तो मैं अब रेशनल नंबर लिख रहा हूं, ठीक है, रेशनल नंबर।
तो रेशनल नंबर्स कैसे बनते हैं? रेशनल नंबर की डेफिनेशन देखो, रेशनल नंबर्स, ठीक है, द नंबर्स विच कैन बी रिटन एज, the numbers which can be written in the form of p upon q, where q is not equals to 0। परमेय संख्याएं क्या है ये? परमेय संख्याएं, ठीक है। अच्छा, अब लिख लो अपरमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। भैया एक बार हिंदी में ही बोल दो डेफिनेशन। हाँ, जो नंबर p बटे q की फॉर्म में ना लिखा जा सके, जहां पर p बराबर वो लिखा जा सके, सॉरी मैं अपरमेय की बोल रहा था, जो नंबर p बटे q की फॉर्म में लिखा जा सके जहां पर q बराबर ना हो 0 के, उसे बोलते हैं क्या? परमेय संख्याएं। और अपरमेय संख्याएं द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q which cannot be written as in the form of p upon q, ठीक है। जो नंबर p बटे q की फॉर्म में ना लिखे जा सकें उनको अपरमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। अब देखिए भाई, अपरमेय संख्याएं या परमेय संख्याएं बनेंगी डेसिमल से, ठीक है। तो अब मैं कुछ चीज कर रहा हूं, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ठीक है। ये वाले जो डेसिमल होते हैं, है ना, चाहे इसको यहीं पे रख लो, ये वाले, ये सारे क्या होते हैं? ये होते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। टर्मिनेटिंग वाले भी और रिपीटिंग वाले, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये रेशनल नंबर, इनको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकता हूं, मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये जो नंबर्स हैं ये सारे हैं अपरमेय संख्याएं, मतलब इरेशनल नंबर, ओनली ये, जैसे कि पाई 22/7। मतलब ये क्या? ऊपर वाले तीनों टर्मिनेटिंग, तीनों नॉन नहीं, टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग, वो मैंने डेसिमल पे भी ले लिया था, लेकिन तुम इस पर ये टर्मिनेटिंग वाले जो डेसिमल होते हैं और रिपीटिंग वाले जो होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले, इन्हें रेशनल नंबर बोला जाता है, हाँ ठीक। ठीक है, रेशनल नंबर, ठीक है। लेकिन ये वाले होते हैं, ये होते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। चलिए, अब हमने सारी चीज समझ ली, है ना। अब इनकी थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन लिख लो सबकी। नेचुरल नंबर लिखो, नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं मतलब सारे धनात्मक संख्याएं, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लेना 1 2 3 4, ब्रैकेट ऐसे बनाना सांप वाला, ऐसे करके, ठीक है, मझला ब्रैकेट। नेचुरल नंबर हो गए। अच्छा, होल नंबर करो, होल नंबर क्या हो जाएंगे? 0 प्लस 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब इसमें ये क्या है? ये नेचुरल नंबर, ठीक है। होल नंबर हो गए।
इसके बाद इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स ये रह रहे हैं। चलो, नेचुरल नंबर, प्राइम, कोपाइम, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। इवन नंबर्स डालो, इवन नंबर्स। सम संख्याएं, हिंदी में बोलेंगे इनको सम संख्याएं, ठीक है। द नंबर्स which can be expressed in the form of 2n, 2n, the numbers which can be expressed as 2n, ठीक है। जो नंबर दो के गुणनफल, दो के गुणज के रूप में लिखे जा सकें, दो के गुणज, गुणज मतलब मल्टीपल, ठीक है। जो नंबर दो के गुणज के रूप में लिखे जा सकें, या फिर इसकी डेफिनेशन एक क्या हो जाएगी, जिन नंबर्स में दो से डिवाइड हो जाता है ना। एक और डेफिनेशन लिख लो, इसको लिखना चाहो तो, जिन नंबर्स में दो से डिवाइड हो जाता है, विभाजन, ठीक है, वो इवन नंबर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैं लिखूं -6, -4, 2, 0, 100, ये सारे, है ना, ये सारे किस फॉर्म में लिखे हुए हैं, 2n की फॉर्म में, ठीक है। तो हम इनको क्या बोलेंगे, इवन नंबर, ठीक है। अब ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, ये जीरो भी नंबर्स, आएगा। जी जीरो भी एक इवन नंबर होता है, जीरो भी एक इवन नंबर होता है, ठीक है। हाँ, विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स, numbers which are not divisible by 2, numbers which are not divisible by 2 or can be expressed as 2n plus 1 या -1, 2n plus 1 या -1, ठीक है। या फिर बोलेंगे हम, जो नंबर दो से विभाजित नहीं होता है वो विषम संख्या होती है, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल के लिए क्या लिख लोगे, -3, -1, जो भी है, 5, 7, 3, और इसको बहुत सारे। 2n माइनस या +1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, इनको लिख सकते हैं 2n + 1 या -1 की फॉर्म में। जैसे कि अगर मैं बोलूं 5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 को लिख सकता हूँ 2 × 2 + 1, या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 × 3 - 1, ठीक है। ठीक है, ठीक है, रेशनल नंबर हो गए, इरेशनल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग। कल आपको मैं बताऊंगा रेशनल, ये जो मैंने बताया ना रिपीटिंग वाले, इनको कैसे रेशनल नंबर में फॉर्म में लिखा जाएगा P/QQ में, ठीक है। और उसके बाद हम ऑड इवन वाला करेंगे, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स करेंगे, ठीक है। चलो फिर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और बाद बाकी उनका ध्यान रखना, किसका, वीडियोस का, अगर जब भी लेनी हो। अरे मैं नंबर तो निकाल लूँ, ठीक है। तो भैया फिर भाई आना वीडियोस का, पड़ेगा ना लेने। हाँ आना पड़ेगा, अब वो तुम्हारे ऊपर है, जब भी आओ ले जाना, ठीक है। अब वो ठीक है वीडियो मैं हवा में नहीं भेज पाऊंगा।
ठीक है, चलो